फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी मित्रों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। इससे पहले कल हमने पढ़ा था भारत का राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल, उनकी थ्योरी, कार्य, सब कुछ क्लियर कर लिया था। उसके बाद आज जो अगला हमारा चैप्टर है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। मित्रों, उपराष्ट्रपति में से भी अधिकांश एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो या रीट हो, पटवार, कांस्टेबल, ग्राम सेवक इत्यादि परीक्षाओं में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। पहला प्रश्न ये है कि उपराष्ट्रपति का पद हमने किस देश से अडॉप्ट किया है। तो सीधा सा आंसर है, उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब बात करते हैं आगे, उपराष्ट्रपति कौन कौन बने हैं, कब बने, कैसे बने। स्वतंत्र भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली बना था, जो 2 बार रहे थे। आप दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे जो लगातार 2 बार रहे थे। वर्तमान उपराष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति आर वेंकट नायडू हैं, जबकि निर्वर्तमान उपराष्ट्रपति की बात करें मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। अंसारी साहब 2 बार रहे थे और राधाकृष्ण सर्वपल्ली भी 2 बार रहे थे। इसके अलावा जितने भी राष्ट्रपति बने हैं जिनका 2 टर्म कार्यकाल नहीं हुआ, 1 बार ही कार्यकाल रहा है। एक मज़ेदार बात यह है कि भारतीय इतिहास में अब तक एक भी महिला भारत के उपराष्ट्रपति पद तक नहीं पहुंची हैं, जबकि राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बन चुकी हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में आज तक कोई भी महिला नहीं बनी है। तो याद रखिए मित्रों, पहला राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। वर्तमान में कौन है? आर वेंकट नायडू। निर्वर्तमान कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। अनुच्छेद की बात बाद में करेंगे, अभी थ्योरी की बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद की पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से पार होनी चाहिए, वह किसी संवैधानिक लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और वह राज्यसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये 5 जो योग्यता ग्रहण करेगा वो ही व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। मित्रों, एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वही व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो 5 योग्यता, इनमें से 3 बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से पार हो और वो राज्यसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये चीज़ होगी उपराष्ट्रपति के योग्यताओं से संबंधित। फिर इसके बाद में बात करते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य, अर्थात हम ये कह सकते हैं संसद के सभी सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। केवल और केवल संसद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, इन सभी सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति जिस दिन अपनी शपथ ग्रहण करेगा उस दिन से लेकर अगले 5 वर्ष तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पर वो रहेगा और अपना कार्य करेगा। इसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। सीधा सा संविधान में उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है मित्र। यहाँ पर प्रश्न ये है, भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? तो सीधा सा संविधान में लिखा हुआ है भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है। अब यहाँ पर मुझे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, सर अभी तो आप कह रहे हैं उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है, अब आप कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है। भारत में उपराष्ट्रपति के वेतन का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन यह है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते उनको 4 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है।
ना कि उपराष्ट्रपति होने की वजह से वो राज्यसभा के प्रधान सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के सभापति के नाते उनको 4 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। परीक्षा में प्रश्न पूछ ले उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, नहीं मिलता है, तो आंसर हो जाएगा नहीं मिलता है। हाँ, अगर उसमें ये हो कि वो राज्यसभा के सभापति के नाते उनको 4 लाख वेतन मिलता है, तो ये आंसर उसका राइट माना जाएगा। कतई उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है, लेकिन वो राज्यसभा के सभापति होने के नाते हर माह 4 लाख रुपए उनको वेतन मिलता है। हालांकि इसके अलावा उनको मकान, गाड़ी, पेट्रोल, बिजली, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ये इत्यादि सुविधाएं भारत सरकार द्वारा उनको दी जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं उन्मुक्तियाँ। उन्मुक्तियों का मतलब मित्रों ये है कि उपराष्ट्रपति जितने समय तक अपने पद पर कार्य करता है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी उस पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया जाता है, ना ही उसे गिरफ्तार किया जाता है, ना ही उसे हथकड़ी लगाई जाती है, ना ही उसका कोई कार्टून बनाया जाता है। भारत में 3-4 ऐसे संवैधानिक पद हैं जिनकी कोई कार्टून यानी आलोचना नहीं कर सकता है, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल, ये 4 संवैधानिक ऐसे पद हैं जिनकी भारत में कोई भी व्यक्ति आलोचना नहीं कर सकता। हालांकि मंत्रिपरिषद के सदस्य, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनकी आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इन 4 संवैधानिक पदाधिकारियों की आलोचना नहीं कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ पर। ये तो हो गया उपराष्ट्रपति की योग्यता, निर्वाचन, कार्यकाल, शपथ और वेतन भत्ते। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं। आर्टिकल की बात करते हैं तो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आर्टिकल बहुत ही कम ही हैं। तो पहला उपराष्ट्रपति का आर्टिकल है 63 में साफ साफ लिखा है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 यानी 63 में साफ साफ उल्लेख है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 ये कहता है उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का सभापति होगा, यानी अभी हम जो वेतन की बात कर रहे थे उसमें साफ साफ लिखा है कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के नाते वेतन नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के नाते वेतन मिलता है। तो आर्टिकल 64 ये कहता है जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। ये आर्टिकल 64 क्लियर करता है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 65 ये कहता है भारत में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, उनकी अनुपस्थिति हो, या वो विदेश यात्रा पर लंबे समय के लिए चला जाए, या उनकी मृत्यु हो जाए, या उन पर महाभियोग लग जाए, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति के तमाम कार्य उपराष्ट्रपति करेगा, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में आर्टिकल 65 में है। आर्टिकल 66 ये कहता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेंगे। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मित्रों बता दूं, संसद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो या मनोनीत सदस्य हो, इन सभी सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव में और इनके चुनाव में सदस्यों की बात करें तो काफ़ी अंतर है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीधा सा आंसर ये है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 67 ये कहता है उपराष्ट्रपति के पदावधि का उल्लेख, यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 67 में साफ साफ लिखा है मित्रों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जिस दिन वो शपथ लेगा उस दिन से लेकर आगामी 5 वर्ष तक वो अपने पद पर कार्य करेगा। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 68 ये कहता है उपराष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाए, या उनकी मृत्यु हो जाए, या त्यागपत्र दे दे, या किसी कारणवश अगर उनका पद रिक्त है तो कितने समय में वो भरा जाएगा, इस पर भारतीय संविधान मौन है। जबकि राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति में ये साफ साफ लिखा हुआ है 6 माह के भीतर उनका पद भरना अनिवार्य है, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए समय अवधि कोई निर्धारित संविधान में नहीं है कि भाई कितने माह में भरा जाएगा। इस पर आज भी भारतीय संविधान मौन है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 69 ये कहता है भारत के उपराष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख। 69 में ये लिखा हुआ है
उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाएगी। अच्छा प्रश्न बनता है। मित्रों एक चीज़ और बता दूं, आपने पूर्व में देखा होगा अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची ये कहते हैं कि संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख। 3री अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख नहीं है। उनका आर्टिकल में ही उल्लेख है, अनुसूची में उल्लेख नहीं है। तो 3री अनुसूची में उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख आर्टिकल 69 में है, यानी 69 में राष्ट्रपति द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी। मित्रों ये तो हो गई उपराष्ट्रपति की थ्योरी और इनके निर्वाचन, इनका कार्यकाल, इनका वेतन भत्ते और आर्टिकल। अब प्रश्न ये बनता है, क्या उपराष्ट्रपति का पद जो भारतीय संविधान में सर्जित किया गया है, क्या इनके कुछ कार्य है या केवल औपचारिकता ही है? तो मित्रों मैं क्लियर कर देता हूँ, भारत में उपराष्ट्रपति के वैसे देखा जाए तो कोई कार्य नहीं है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण इनके कार्य हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के तमाम कार्य उपराष्ट्रपति के द्वारा संपूर्ण किए जाएंगे। अब ऐसी स्थिति कब पाई जाएगी देश में कि जब राष्ट्रपति पद पर नहीं हो? नंबर 1, या तो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे। नंबर 2, या राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाए। नंबर 3, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। इन तीनों कंडीशन में राष्ट्रपति के तमाम कार्य उपराष्ट्रपति के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। तो पहला उपराष्ट्रपति का कार्य यह हो गया, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके सभी कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा पूरे किए जाएंगे। दूसरा उपराष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है, जब राज्यसभा का सभापति के रूप में, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। यही भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यानी उपराष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा का और लोकसभा का अर्थात संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, ऐसा कौन सा एक सदस्य है जो संसद का या उस सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी मुख्यमंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो मित्रों उपराष्ट्रपति से संबंधित हमने ये चर्चा की। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।